हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक अनाउंसमेंट करी थी। आई विल बी ब्रिंगिंग द टॉपिक्स रिगार्डिंग नर्सिंग एजुकेशन, जहाँ पे कि मैं आपको हेल्प करूँगा विथ द टॉपिक्स जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहे हैं आज तक की, स्पेशली नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी टफ रहा है। सो आई हैव ब्रॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। पहले हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे फ्रॉम एनाटॉमी फिजियोलॉजी टू द एंड डिजीज पोर्शन तक। सारे डिजीज पोर्शन भी हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट यू गाइज कुड हेल्प योर सेल्फ फ्रॉम नॉट गेटिंग प्रॉपर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नर्सिंग कॉलेजेस की हालत काफ़ी आज की डेट में इतनी अच्छी नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सारे नर्सिंग कॉलेजेस ख़राब है, बट मेनली जो कि मैंने फेस किया है, हमारे साथ के जो साथी थे उन्होंने फेस किया है, एंड आई होप यू गाइज आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दैट। सो आई हैव ब्रॉट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। काफ़ी प्रॉमिसिंग था ये मेरे लिए कि मुझसे भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, बट थ्रू माई नोट्स आई कुड मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए चीज़ें काफ़ी ईजी कर दूँ, यही मेरी कोशिश रहेगी अब इस वीडियो में भी और आगे के वीडियोज़ में भी। सो मेहनत करते रहें, तापड़ तोड़ मेहनत करते रहें एंड लगे रहें जब तक कि तोड़ ना दो उस चीज़ को। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हम लोग मेनली सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी रेफर्स टू व्हाट? एम्ब्रियोलॉजी मतलब जो हार्ट है और जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसका ओरिजिन, मेन ओरिजिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो बन कैसे रहा है। हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं था इस दुनिया में, बट थ्रू जाइगोट से बनते 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 हम लोग आज आपके सामने हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, एंड दिस इज़ व्हाट लाइफ साइंस इट इज़। सो हम लोग बात करेंगे मेनली, सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हार्ट कि हार्ट का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। सो सबसे मेन चीज़ होती है कि जब जाइगोट फॉर्म होता है उस टाइम पे चीज़ें होती है कि स्पर्म और ओवा मिलके क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं जर्म सेल्स होती है। स्पर्म और ओवा इज अ टाइप ऑफ जर्म सेल्स। आप कंफ्यूज ना हो स्लाइड को देख के, आप मेरी बात पे फोकस करें मेनली। स्पर्म और ओवा दोनों अपने आप में इंडिविजुअल जर्म सेल्स हैं जो कि फॉर्म करते हैं जाइगोट का। स्पर्म और ओवा मिलके बनाता है जाइगोट, ये है एम्ब्रियोलॉजी। सो वो डिवाइड होके जब जाइगोट डिवाइड होता है तो वो बनाता है एक बाइलेमिनर डिस्क। बाइलेमिनर डिस्क बनता है, उसके अंदर क्या होता है, एक होती है कैविटी और एक होता है यॉक सैक। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू शो करना चाहूँगा सो दैट यू गाइस कुड इजीली अंडरस्टैंड। सो आपके सामने है एक डायग्राम जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, बाइलेमिनर डिस्क को शो करा गया है। आपके लिए जूम करूँगा मैं इस चीज़ को, सो यू कुड सी इट इजी। सो हियर इट इज़, राइट। सो आप देखें कि बाइलेमिनर डिस्क के अंदर, जैसा कि आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ऊपर की तरफ दिखेगा आपको एमनियोटिक कैविटी एंड नीचे की तरफ दिखेगा यॉक सैक, राइट। ये इस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि जाइगोट जब डिवाइड होगा तो ये बनेगा बाइलेमिनर डिस्क के स्ट्रक्चर में, जिसके अंदर ऊपर का पार्ट है एमनियोटिक कैविटी एंड नीचे वाला है यॉक सैक। और बाकी सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी है। इसका इन डिटेल आपको ऑब्स गायनी के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या होता है, कैसे होता है। अभी हमको जितना जानना ज़रूरी है हम उतना ही समझेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी हमारे टॉपिक के ऊपर पहुंच पाए, राइट। सो फॉर्मेशन ऑफ मेसोडर्म की बात करेंगे। मेसोडर्म के अंदर भी देख लो आप, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 लेयर्स है जिसकी हम बात करेंगे वहाँ पे। ठीक है, ये 3 जो लेयर्स है वो बनती है यहाँ पे, आपको दिखेगा। देखिए, ये है एपिब्लास्ट ऊपर की तरफ, एक्टोडर्म, एंड बीच में देखेंगे तो आपको दिखेगी एंडोडर्म या फिर हाइपोब्लास्ट, राइट। सो एक्टोडर्म जो होती है, हमारी जो लेयर होती है वो बनती है एपिब्लास्ट से, और मेसोडर्म जो है वो भी सेम उससे ही बनेगी। एक्टोडर्म, मेसोडर्म की 2 लेयर बनेगी एपिब्लास्ट से, एंड एंडोडर्म जो होती है वो बनती है हाइपोब्लास्ट, राइट। हमारे लिए अभी इतना ही जानना ज़रूरी है। हमें इन डिटेल अभी इसको ऑब्स गायनिक में आप समझोगे, इतना डिटेल जाएंगे सो वी विल मिस द टॉपिक, राइट। सो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जो कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। मेनली इनके रोल्स क्या हैं, ये क्या बनाते हैं, वो सबसे मेन चीज़ है हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। जो एक्टोडर्म होता है वो आउटर लेयर होती है, आउटर। मेसोडर्म बीच की एंड एंडोडर्म अंदर की। एक्टोडर्म जो होता है वो फॉर्म करता है अपने हेयर्स, अपने नेल्स, स्किन, आइज, ब्रेन, स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर क्या बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मेनली एक्टोडर्म का मेन रोल होता है फॉर्मेशन ऑफ अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और बाकी सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई, हेयर्स है, नेल्स है, आइज है, राइट, स्किन अंदर, ऑल ऑफ दैट, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेसोडर्म। मेसोडर्म मेनली काम करती है मसल्स और वेसल्स के ऊपर।
अपनी जो मस्कुलर सिस्टम है, जो चीज़ें मसल से बनी है, लाइक कार्डियो, हार्ट हो गया अपना, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज होगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम हो गया, नोटोकोड हो गया। इन चीज़ों के डेवलपमेंट में मेसोडर्म का रोल होता है। एंडोडर्म की बात करेंगे, नेक टू बेली, नेक से लगा कि हमारी बेली तक का जो चीज़ें होती है वो बनाता है एंडोडर्म। इसोफेगस, ट्रेकिया, लंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लीवर, इन चीज़ का फॉर्मेशन करता है कौन? करता है एंडोडर्म, राइट। ये एक बेसिक चीज़ थी जो कि मैंने आपको बताई कि न्यूरल ट्यूब से डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, राइट। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, हम मेन आते हैं अब हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कैसे, क्या, कब, क्यों, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर कि आज हम मेनली, मैं आपको लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि हम, ये हमारा फर्स्ट प्राइमरी लेक्चर है, सो वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट्स कैसे हो रहे हैं, चीज़ कौन सी स्टेज पे क्या चीज़ आ रही है, हार्ट का साउंड कब आ रहा है, कि कब हम उसको फील कर पा रहे हैं, कब हम उसको सुन पा रहे हैं, वो चीज़ होगी। और मेनली हम लेयर्स के अंदर भी हम मेनली बात करेंगे पेरिकार्डियम, ठीक है। जो एंडोकार्डियम है उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी मोटा मोटा पार्ट है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। सो वी विल बी क्रिएटिंग अ सिंगल लेक्चर ऑन एंडोकार्डियम, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक, जहाँ पे हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट चीज़ है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कि ओरिजिनेट होता है कहाँ से। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ से ओरिजिन होता है। काफ़ी मैंने माताफोड़ी करी है पहले। सो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसका ओरिजिन होता है मिजोडर्म से। मिजोडर्मल ओरिजिन होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। और मिजोडर्मल के अंदर भी मेनली अगर पूछे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नॉट इन द यूनिवर्सिटीज एग्जाम, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में इतना इन डेप्थ नहीं पूछेगा, बट अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं विथ यूनिवर्सिटी, देन यू शुड नो कि मिजोडर्म में भी कौन सा, स्प्लिंजेनिक मिजोडर्म वो ओरिजिन है जहाँ से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का थोरो डेवलपमेंट होता है, राइट। सो हार्ट का फॉर्मेशन की बात करेंगे। हार्ट का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? तो जो थर्ड वीक ऑफ गेस्टेशन, गेस्टेशनल का मतलब क्या हुआ? इनसाइड द वॉम मतलब यूट्रस के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, जो उसका थर्ड वीक है उसके अंदर हार्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, राइट। 18th और 19th डे जो होगा उसके अंदर कार्डियोजेनिक एरिया है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। 21 to 22nd डे जो रहेगा उस पर हार्ट की जो ट्यूब बनेगी उसका बीट होना स्टार्ट होगा, हार्ट बीट। फोर्थ वीक ऑफ गेस्टेशन जो होगा, नो, फोर्थ वीक ऑफ गेस्टेशन नहीं, फोर्थ वीक जो रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा कि हार्ट के अंदर फोल्ड्स बनना और लूप का डेवलपमेंट। हार्ट के अंदर फोल्ड्स बनेंगे और लूप्स बनेंगे, राइट। फोल्ड्स और लूप्स आप लोगों को समझना पड़ेगा। थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ईजी करती हूँ। फोल्ड्स और लूप्स एंड फोल्ड्स काफ़ी ईजी चीज़ है। कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ा नहीं समझ पाते, सो आई विल बी कीपिंग इन माइंड, उन लोगों को सोच के मैं बता रहा हूँ कि लूप्स एंड फोल्ड्स, राइट। सो वो बनेंगे कौन से टाइम पे? फोर्थ वीक पे। 8th वीक के ऊपर क्या बनेगा? कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा। ये पूरा इंट्रा पीरियड चल रहा है, राइट। ये पूरा इंट्रा पीरियड है। अभी तक बेबी पूरा फॉर्मेशन हुआ नहीं है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड, कहाँ? मदर के वॉर्म के अंदर, राइट। सो 8th वीक के अंदर कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, वो बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। सो हम यूज़ करते हैं यूएसजी का। आपने मूवीज़ वगैरह में, या फिर आप तो नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, यू मस्ट नो कि यूएसजी का हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? पता करने के लिए कि बेबी वेल है नहीं है। तो वो कैसे पता चलता है? उसकी हार्ट बीट से, यूएसजी के थ्रू। 5th और 6th जो वीक रहेगा, 5th और 6th वीक जो रहेगा उसके अंदर क्या करेंगे हम? जब कंप्लीट स्ट्रक्चर बन चुका है तो 5th और 6th वीक के अंदर उसका इमेज और वीडियो हम बना सकते हैं। किसके थ्रू? ट्रांसवेजाइनल यूएसजी। ट्रांसवेजाइनल थ्रू वेजाइना होता है ये यूएसजी 5th और 6th वीक के ऊपर, जिसके अंदर क्या करते हैं हम? इमेज और वीडियोज़ के थ्रू। अभी भी हमको हार्ट बीट फील नहीं हो पा रही है, हम सिर्फ इमेजनरी, नॉट इन द सेंस ऑफ हाइपोथेटिकल, इट्स विजुअलाइजेशन, इट्स बेस्ड ऑन प्रॉपर विजुअलाइजेशन। आपको शो होगा ऑन द डिस्प्ले ऑफ यूएसजी, इमेज और वीडियो शो होगा, जिससे कि आप पता कर सकते हो। ये हो गया ट्रांसवेजाइनल, ठीक है। और एब्डोमिनल की बात करेंगे तो 5th और 6 to 7th वीक, 6 to 7th वीक जो रहेगा हमारा, तब हम क्या कर सकते हैं? ट्रांस एब्डोमेन के ऊपर हम यूएसजी जो होगा वो करके वी कैन डिटेक्ट कि बेबी का हार्ट कंप्लीट फॉर्म हुआ है, नहीं हुआ है, बीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट।
सो ऑस्कल्टेशन की बात करते हैं। ऑस्कल्टेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम स्टेटोस्कोप के थ्रू या फिर किसी इक्विपमेंट के थ्रू उसको भी सुन पाए या फिर क्या कर पाए, उसको डिटेक्ट कर पाए, राइट। सो 8 to 10th वीक जो रहेगा, 8 to 10th वीक, तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल, थ्रू इलेक्ट्रिकल। आप मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे काफ़ी ट्विस्टिंग चीज़ है। 8 to 10th वीक के ऊपर आप क्या करेंगे, डोपलर ट्रांसड्यूसर। डोपलर ट्रांसड्यूसर एक इक्विपमेंट होता है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल, एक छोटा उसके अंदर सेल्स होते हैं, चार्जिंग का होता है, और उसको हम थ्रू ऑस्कल्टेट करके हम पता करते हैं कि हमको पता चले, ऑस्कल्टेशन फील हो जाता है, वी कैन ऑस्कल्टेट इजीली, राइट। एंड 18 to 20 वीक के ऊपर क्या होता है, विथ फिटोस्कोप और पिनाट स्टेटोस्कोप, जिसके दोनों के फोटोज मैंने लगा दिए हैं क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी। डोपलर तो सबने देखा होता है, बट पिनाट की बात करें तो जो इस तरफ आपको सिल्वर कलर का एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा छोटा सा, उसको हम बोलते हैं फिटोस्कोप, ठीक है, ये फिटोस्कोप है। एंड जो पर्पल कलर के अंदर जो स्टेटोस्कोप है, जिसके अंदर एक प्रॉपर ट्यूबिंग दे रखी है एंड देयर आर ईयर पीसेस जिसके थ्रू कि आप उसको डिटेक्ट कर पाओ, आप सुन पाओ। यहाँ पे आप डोपलर ट्रांसड्यूसर और इसके अंदर क्या कर पा रहे हैं, आप उसको सुन पा रहे हैं, राइट। एक के अंदर विथ इलेक्ट्रिसिटी, जब आपसे पूछे तो क्या चीज़ आप आंसर करोगे, डोपलर ट्रांसड्यूसर वो इंस्ट्रूमेंट है। एंड अगर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है तो एक तरफ है पिनाट स्टेटोस्कोप जो कि पर्पल कलर में आपके पास यहाँ पे दे रखा है, एंड सेकंड वन इज फिटोस्कोप जो कि एक सिल्वर कलर का एक हॉर्न जैसा, वो जो आपने देखा होगा बचपन में भैया आते थे आइसक्रीम वाले, तो उनके पास होता था कि आगे की तरफ का जो उसका पोर्शन था वो सेम इसी तरीके का होता था। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, राइट। अब हम आएंगे मेन हमारे टॉपिक के ऊपर। ये तो होगी इसकी डेवलपमेंट मोटा मोटा चीज़ जो कि मैंने आपको बताई कि कब कैसे क्या हो रहा है, राइट। अब हम आएंगे हार्ट के ऊपर। हार्ट क्या होता है, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। होलो मस्कुलर ऑर्गन, ये सबको बेसिक चीज़ें सबको पता है, कोन के शेप का होता है या फिर पाइन कोन बोल सकते हैं, राइट, एक पाइन कोन के शेप का होता है। अब वेट की बात करेंगे, वेट होता है फीमेल्स के अंदर 250 ग्राम्स का होता है, मेल के अंदर 300 ग्राम्स अप्रोक्स होता है। एंड लोकेशन की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन क्या है, दो चीज़ें, एक होता है डेक्स्ट्रोकार्डिया, एक हो गया लिवोकार्डिया। दो टर्म्स है, डेक्स्ट्रोकार्डिया एंड लिवोकार्डिया, मैंने रिपीट करा है। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है, डेविएशन टुवर्ड्स राइट साइड। अगर हार्ट का डेविएशन टुवर्ड्स राइट साइड है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल कंडीशन, क्योंकि नॉर्मली जो हार्ट हमारा होता है वो डेविएटेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, राइट। सो लिवोकार्डिया के अंदर क्या चीज़ होती है, लिवोकार्डिया मेनली वही चीज़ है कि नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे हार्ट जो है वो कि लेफ्ट साइड डेविएटेड है, राइट। ये प्रॉपर्ली उसकी पोजीशनिंग के हिसाब से बताया मैंने आपको। उसके बाद हम प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कैसे होगी, बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में होगा, थोरेसिक केविटी, उसके अंदर होगा, हमारी थोरेसिक केविटी है, और जो हमारी स्टर्नम है, स्टर्नम बोन और वर्टिब्रा है, उसके बीच में प्रॉपर स्टर्नम एंड वर्टिब्रा के बीच में प्रॉपर लोकेशन वो वहाँ पे होगा, राइट। फर्स्ट चीज़ क्या है, बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में। सेकंड चीज़ क्या बोली, थोरेसिक केविटी, ये तो सेकंड हो गया, हमने लैंडमार्क बता दिया, 3 लैंडमार्क बताए मैंने प्रॉपर्ली, बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में। सेकंड वन इज थोरेसिक केविटी एंड थर्ड वन बिटवीन द स्टर्नम बोन एंड द वर्टिब्रा, राइट। और लिवोकार्डिया डेक्स्ट्रोकार्डिया आप समझ पाए होंगे, आई होप। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट डाउन, आई विल बी मेकिंग डाउट सेशंस आपके लिए, जहाँ पे हम लोग लाइव चलेंगे एंड वी विल बी डिस्कसिंग द जो टॉपिक्स जहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, राइट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब लेयर्स ऑफ हार्ट की बात करेंगे हम, मेनली मोटा मोटा हम हमारे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर पहुँच रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों की लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप लोग फेस कर रहे होंगे, बहुत सी चीज़ों से आप गुजर रहे होंगे, जहाँ पे आप लोग अपने आप से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप लोगों को बात करने के लिए कोई नहीं है, आप अपनी चीज़ है जो कि आपके अंदर, आपके माइंड के अंदर, आपके हार्ट के अंदर चल रही है, आप बता नहीं पा रहे हो। टॉपिक भी देख लीजिए कितना सही चल रहा है, हार्ट के बारे में बात हो रही है, मैंने आपको डेवलपमेंट के बारे में बताई चीज़ें। तो हम लोगों ने उस एक जाइगोट से आज इस मल्टीसेल्युलर बॉडी तक का सफ़र तय किया है। कभी भी अपनी होप को लूज़ मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी टफ टाइम आ जाए, कितना भी मुश्किल वक्त आ जाए आपकी लाइफ में, इस चीज़ को कभी लूज़ मत करना जो कि आपके अंदर बैठा हुआ है। उस इंसान को हमेशा जगाए रखना, हमेशा सबका अच्छा सोचना, हमेशा सबका भला सोचना, दूसरों की खुशी में खुश होना, खुद की खुशी में ज़्यादा खुश होना, एंड कभी भी मायूस मत होना, अपने आप में लगे रहना, नो मैटर व्हाट, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है डजेंट मैटर। अगर आप आपके
सही काम पे लगे हुए हो, एक ही चीज़ पे। एक जो लेबर होता है जो कि मजदूरी करता है, अगर वो पत्थर के ऊपर बार 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 हिट करेगा, उसको पता है कि ये पत्थर बहुत बड़ा है, बट अगर मैं इसको हिट करूँगा हिट करूँगा हिट करूँगा हिट करूँगा हिट करूँगा, हिट 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 हिट, एक टाइम पे जाके उसके अंदर क्रैक आएगा। फिर भी वो हिट करेगा तो एक ना एक दिन वो टूट जाएगा। सो दैट्स वॉट अ स्टूडेंट ऑलवेज नीडेड इन हिज लाइफ। यही एक चीज़ है जो कि ज़रूरत होती है स्टूडेंट को अपनी लाइफ में। सो नेवर गेट योर सेल्फ डाउन, खुद की नज़रों में कभी मत गिरने देना। डजेंट मैटर रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हम लोगों ने काफ़ी बातें कर ली। लेट्स कम टू द टॉपिक। टॉपिक के ऊपर आते हैं। लेयर्स ऑफ हार्ट के ऊपर बात करेंगे। मेनली 3 लेयर्स होती है, आपको पता ही है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड तीसरी कौन सी होती है, एपिकार्डियम, राइट। सो आउटर मोस्ट लेयर की बात करेंगे। डबल वॉल सैक होता है जो कि सराउंड कर देता है कि इसको हार्ट को, और उसकी जो ग्रेट वो वेसल्स होती है, ग्रेट वेसल्स जैसे एसवीसी होगी, आईवीसी होगी, पल्मोनरी वेन होगी। एसवीसी सुपीरियर वेना कैवा, आईवीसी इंफीरियर वेना कैवा एंड पल्मोनरी वेन्स। ये मतलब ये ग्रेटर वेसल्स हैं जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट, मतलब बड़ी साइज में होती है। सो उनका जो रूफ होता है उसको फॉर्म करता है, और ये डबल वॉल सेक होता है। डबल वॉल सेक, 2 वॉल से बना हुआ सेक होता है जो कि सराउंड करता है कि इसको हार्ट को और इन ग्रेट वेसल्स की रूप, राइट। सो डबल लेयर सेक होता है, ये चीज़ होगी। आउटर इसकी हम मेनली बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्लाइड एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड डोंट वरी, आई हैव प्रॉपर डायग्राम्स जो कि आपको पैनिक होने से बचाएंगे। आप कुछ कुछ वीडियोस में क्या होता है कि आप लोगों को डायग्राम्स नहीं शो होते, तो आप लोग पैनिक कर जाते हो, बट नॉट टू वरी, योर ब्रदर इज़ हियर। आप जो भी समझे, एवरीथिंग आई हैव विथ यू। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। सो यहाँ पे आप फाइब्रस लेयर देख सकते हैं, दिख रही है, फाइब्रस लेयर एंड सीरस लेयर। पेरिकार्डियम की बात कर रहे थे हम लोग, राइट। पेरिकार्डियम के अंदर फाइब्रस और सीरस लेयर, ये लेयर्स होती है पेरिकार्डियम के अंदर। अब जो फाइब्रस लेयर होती है और सीरस लेयर, इसके अंदर हम मेनली बैक टू द स्लाइड चलेंगे ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाए समझना, ठीक है। आउटर लेयर जो है, जो आउटर मोस्ट, वो बन रही है फाइब्रस, ठीक है। जो इनर लेयर है वो बन रही है सीरस, ठीक है। अब सीरस के अंदर जो बात होती है, सीरस के अंदर जो ये डिवाइड होगी वो होगी 2 लेयर के अंदर। उसके अंदर भी आउटर इनर है। आउटर टुवर्ड्स, आउटर किस तरफ होगी, सीरस लेयर की, सीरस लेयर की जो आउटर लेयर है वो बनेगी फाइब्रस लेयर की तरफ, राइट। और जो विसरल है वो बनेगी किस तरफ, इस तरह, इनर वाली जो विसरल या फिर इनर बोलो, आउटर पैराइटल होती है। इनर जो होती है वो विसरल होती है। तो उसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा थ्रू डायग्राम कि आपको समझ में आए इजीली, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराइटल लेयर लिखी हुई है, पैराइटल लेयर यहाँ पे बनी हुई है। सो आई नीड टू यूज़ द ब्रश फॉर इट, राइट। सो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, ये पेरिकार्डियल कैविटी का बताया हुआ है, पेरिकार्डियल कैविटी, राइट। सो यहाँ पे ये आती है आपकी विसरल लेयर, राइट। ये आ रही विसरल, और ये रही आपकी पैराइटल। कौन सी वाली, ये जो लेयर है जो कि आपको दिख रही है, 1 सेकेंड जस्ट, ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये जो लेयर है, ये कौन सी है, पैराइटल लेयर, ठीक है। एंड विसरल लेयर की बात करें तो विसरल लेयर आपकी, जस्ट अ सेकेंड, आई एम बी यूजिंग, ये वाली जो लेयर है, ये जो लेयर इसके अंदर शो कर रहा है, सो दिस विल बी योर विसरल लेयर, जिसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, राइट। सो आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये चीज़। मैं एक चीज़ एक बार ये रिपीट कर देता हूँ। जो पेरिकार्डियम होती है वो डिवाइड होती है 2 लेयर्स के अंदर, फाइब्रस और सीरस डिवाइड होती है 2 के अंदर, जो कि है पैराइटल एंड सेकंड वन इज विसरल, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम बात करेंगे इनकी इन डिटेलिंग। अब ये प्रायोरिटीज़, आप इस चीज़ को देखिए घबराइएगा नहीं, चीज़ों को इजीली समझने की कोशिश करिएगा, राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करेंगे हम लोग, तो विसरल पेरिकार्डियम। जो विसरल पेरिकार्डियम होती है, विसरल लेयर को जिसको हमने देखा इनर लेयर, उसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे भी नोटेड था डायग्राम के अंदर। एंड सेकंड प्रायोरिटी पेरिकार्डियम जो होती है उसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम, राइट। पेरिकार्डियम को भी बोलते हैं एपिकार्डियम, पूरी पेरिकार्डियम। जब हम ओवरऑल पेरिकार्डियम की बात करते हैं तब आप उसको एपिकार्डियम बोल सकते हैं, बट अगर मेनली इन डिटेलिंग बात करें तो ये चीज़ आपके लिए आएगी विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में भी कौन सा, विसरल पार्ट, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये चीज़। Let's move towards the next thing, that is parietal and visceral layers. Between the space is present known as pericardial space. अब जो parietal और visceral
जो 2 लेयर्स हैं उनके बीच में आता है अपना पेरिकार्डियल स्पेस, जहाँ पे क्या होता है, लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है। लुब्रिकेंट फ्लूइड कौन सा हो सकता है, पेरिकार्डियम की बात है, सो पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। और पेरिकार्डियल फ्लूइड कैसे बनेगा, हेक्सागोनल जो सेल्स होती है, मेसोथेलियल सेल्स, जो कि अपने उसके अंदर होती है हार्ट के अंदर, सो वो फॉर्म करती है इसको, राइट। वो फॉर्म करेगी किसको, पेरिकार्डियल फ्लूइड को। और जो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो बनता है उसका अमाउंट मेनली मोटा मोटा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, दैट इज 15 to 50 ml, 15 से 50 ml इसका अमाउंट होता है किसका, पेरिकार्डियल फ्लूइड का। यू अंडरस्टैंड दैट इजीली, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये चीज़। एक एक चीज़ मैं इन डिटेलिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली ये चीज़ समझ में आ सके और आप उस चीज़ को समझ पाओ, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन। इसका फंक्शन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ है तो क्यों है, इसका क्या फंक्शन हो सकता है कि जिससे कि इसका फंक्शनिंग में कुछ तो रोल रहा होगा तभी तो इसको वहाँ पे रखा गया है, बाकी तो क्यों ही रखते हैं। सो इसके बहुत सारे मल्टी फंक्शंस हैं, जैसे कि फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा, जो हार्ट का एक्सपेंशन होता है उसको ये स्मूथन करता है, स्मूथन करेगा, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करेगा। फ्रिक्शन को प्रिवेंट इसलिए करेगा कि ताकि आपस में फ्रिक्शन की वजह से डैमेज ना हो, कोई डैमेज ना हो, तो ये लुब्रिकेशन का काम करता है, राइट। सो नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करते हैं, तो लिमिटेड फीलिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड की लिमिटेड फीलिंग को प्रोमोट करेगा ये हार्ट के अंदर, जिससे कि क्या होगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड, ओवरलोड होने से हार्ट के अंदर ज़्यादा ब्लड बनने से ये रोकेगा, किसको किसको रोकेगा, ब्लड को कहाँ घुसने से, हार्ट के अंदर, ओवर ब्लड, ओवर फीलिंग, ओवरलोड, समझे। सो नेक्स्ट चीज़ और आखिरी चीज़ है जो कि फंक्शन के अंदर है, वो है शॉक एब्जॉर्प्शन। कोई भी झटका आ रहा है तो उसको ये क्या करेगा, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको डैमेज नहीं होने देगा सराउंडिंग, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते। अब हम बात करेंगे सेकेंड लेयर, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक नहीं रहेगा। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ लास्ट लेयर का भी करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे उसका। इंट्रोडक्शन मोटा मोटा मैं आपको बता दूंगा, फिर जो मेन हम थोरो नॉलेज रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे, बिकॉज आई हैव सम वर्क टू डू। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मसल की लेयर है, मिडिल लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट की मिडिल लेयर है। इसके अंदर थिकेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आता है हार्ट का, जो कि थिक है, थिक मतलब मोटा, और स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत। थिक मस्कुलर लेयर हेल्प करेगा किसमें, जो थिक लेयर है वो हेल्प करेगी किसमें, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट का जो मेन काम है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये चीज़ आप, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये ओवरऑल थ्रू आउट द पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम चलेगा। सो मेक श्योर कि इस चीज़ को आप इजीली समझ पाओ, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, राइट। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हार्ट का मूव आउट करेगा, रिलैक्स होगा ब्लड विल मूव इन, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स का कंडक्शन इसके थ्रू ही होता है, ठीक है। इसका इसका बहुत काफ़ी मोटा रोल है उसके अंदर, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स के अंदर, हार्ट के अंदर, राइट। सो मायोकार्डियल ब्लड, अगर हमारे हार्ट के अंदर मायोकार्डियल ब्लड फ्लो, मायोकार्डियल लेयर के अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है तो ये क्या कॉज करेगा, इस्चीमिया, इस्चीमिया कॉज करेगा। इस्चीमिया कॉज होगा, उससे क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस होते ही क्या हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये एक बेसिक फिजियोलॉजी है कि अगर ये इस्चीमिया, नेक्रोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन टॉपिक्स के ऊपर हम इन डिटेलिंग बात करेंगे, बट बेसिक चीज़ें यही है कि अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो इस्चीमिया होगा, ड्यू टू ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, नेक्रोसिस होगा, टिश्यूज डैमेज होंगे एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, राइट। ये चीज़ अभी आपको बेसिकली समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन करी कि अगर मायोकार्डियल लेयर है उसके अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो उससे क्या कॉज होगा, इस्चीमिया, इस्चीमिया क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं पहुँच रहा है इसी मतलब सफिशिएंट अमाउंट में, एंड उसकी वजह से होगा नेक्रोसिस, टिश्यूज डैमेज होने लगेंगे एंड वो कॉज करेगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, राइट। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, इसके अंदर इन डिटेलिंग चलेंगे। मायोकार्डियम थिक होता है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स, जो हार्ट के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं उसके अंदर ये होता है थिक, और जो एट्रिया होता है उसके अंदर होता है वो थीन, राइट। जो वेंट्रिकल्स है, जो नीचे के दो पोर्शन, दो सेगमेंट्स है, दो चैम्बर्स है, उसके अंदर ये होगा थिक, मोटा, एंड ऊपर की जो है तो एट्रिया है उसके अंदर ये होगा थीन, पतला होगा, राइट। ये इसका बेसिक एनाटॉमी बता रहा हूँ मैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स मोस्ट थिकेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट कौन सा होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है एज पर फ्यूचर। अगर आप आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, देन लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है हमारा उसके अंदर जो थिकेस्ट चैम्बर होता है, राइट। सो टिश्यू की बात करेंगे
टिश्यू जो इसके फॉर्म मतलब मायोकार्डियम के जो टिश्यूज होते हैं वो बने होते हैं स्ट्रेटेड मसल फाइबर। स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स ऐसे स्ट्रेट मसल फाइबर्स होती है जिससे वो फॉर्म करेगा। ऐसी क्यों होती है? इसका रीज़न ये है कि वो इजी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर पाए, इजी उनके लिए काफ़ी इजी हो जाए। स्ट्रेट मसल फाइबर्स होती है जिससे कि वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो पाए। अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो उससे उसको प्रॉब्लम या फिर डिफिकल्टी हो सकती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। सो इसका बेसिक रोल यही होता है कि इस टाइप की बनी होती है। क्यों क्यों होती है? तो इसका रीज़न ये है कि वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पाए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। इंटरकैलेटेड डिस्क की बात करेंगे, ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क जो होती है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क की बात करेंगे तो इसके अंदर तीन चीज़ें होती है, ठीक है। एक होता है डेस्मोसोम, एक होता है फेशिया एडहेरेंस, एक होता है गैप जंक्शन। तीनों के डायग्राम्स दे रखे हैं, तीनों को अलग कलर से डिनोट किया गया है। पर्पल कलर में जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है दोनों सेल्स के बीच में, दैट इज गैप जंक्शन, ठीक है। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। उसके बाद फेशिया एडहेरेंस है जो कि कनेक्ट करता है दोनों को। एंड डेस्मोसोम की बात करेंगे, डेस्मोसोम जो कि ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है। अब इन चीज़ों के बारे में इन डिटेलिंग बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बेसिक चीज़ें ना बताऊँ अभी ड्यूरिंग डायग्राम, ताकि आप चीज़ों को इजीली समझ पाओ। अभी आप एक बार के लिए डायग्राम को समझिएगा। सबसे ऊपर आपको ब्लू कलर में दिख रहा है जो कि डेस्मोसोम है, मिडिल में आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में जो कि फेशिया एडेशन है, ये दो सेल्स को कनेक्ट कर रहा है, गैप जंक्शन है। इस तरीके से ये इंटरकनेक्टेड डिस्क होता है, राइट। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरकनेक्टेड डिस्क मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स हेल्प इन फास्ट सिंक्रोनाइज कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन। जो कंडक्शन और ट्रांसमिशन है उसके अंदर ये हेल्प करेंगे, ठीक है। डेस्मोसोम की बात करेंगे। डेस्मोसोम सबसे फर्स्टली सब्सटेंस दैट हेल्प इन टू कनेक्ट टू सेल्स, ये दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। प्रिवेंट सेल का सेपरेशन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का तब ये क्या करेगा, सेल को सेपरेट होने से रोकेगा, दोनों सेल सेपरेट ना हो जाए उसको सेपरेट होने से रोकेगा। फेशिया एडहेरेंस जंक्शन की बात करेंगे तो वो क्या करेगा, दो एक एक जैसे एक सेल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वो उस कॉन्ट्रैक्शन को वन सेल से दूसरे सेल्स में ट्रांसमिट करेगा, राइट। जैसे ये हुआ तो ये, राइट, एक सेल से दूसरी सेल्स में ट्रांसमिट करेगा, जैसे ये हुआ ये, राइट। काफ़ी ईजी है समझना ये चीज़। गैप जंक्शन की बात करेंगे। गैप जंक्शन के अंदर डायरेक्ट सेल टू सेल पाथवे, सेल टू सेल पाथवे होता है ये, सेल टू सेल जिस तरीके से बाकी चीज़ों में हो रहा है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट डायग्राम बताते हुए बताया था कि ये क्या करेगा, एक सेल से दूसरे सेल में सिंक्रोनाइज्ड, ये जितना भी इसका जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा वो सिंक्रोनाइज होगा। जैसे कैसे, ऐसे नोड होगा फर्स्ट साइनोआर्टरियल नोड से होते हुए एट्रियम में, एट्रियम से ट्रांसमिट होते हुए क्या जाएगा, एवी नोड की तरफ, एवी नोड से जाएगा ये वेंट्रिकल्स की तरफ। इसका एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में एक सिस्टमिक या सिस्टमेटिक आप दोनों बोल सकते हैं। उसका एक रिदमिक पैटर्न है, साइनोआर्टरियल नोड, देन एट्रियम, देन एवी नोड, देन वेंट्रिकल्स, राइट। इसीलिए आपको समझ में आएगी ये चीज़। फॉर फर्दर चीज़ें आप समझ सकते हो या फिर वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो। आपके पास ये स्लाइड पीपीटी भी आप चाहो तो मैं लिंक में डाल दूंगा अगर आप लोग कमेंट में बोलो तो। अदरवाइज आई डोंट थिंक एनीथिंग नीडेड। आप साथ ही साथ कॉपी रखते हुए आप खुद के नोट्स बना सकते हैं। ये मेरे नोट्स में से निकाला हुआ चीज़, मोटा मोटा चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट एक नर्सिंग स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। हमको इतना शार्प तो नहीं बनना है जितना कि डॉक्टर होता है, बट एटलीस्ट वी शुड नो हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज द डायग्राम जहाँ पे हमने चीज़ें मैं आपको फिर से बता देता हूँ। डेस्मोसोम जो कि ब्लू कलर से डिनोटेड है, ग्रीन कलर से जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है फेशिया एडहेरेंस, एंड थर्ड वन इज गैप जंक्शन जो कि पर्पल कलर से डिनोटेड है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन। दूसरा क्या करेगा, दोनों को कनेक्ट करेगा। थर्ड वाला क्या करेगा, उसको सेपरेट होने से रोकेगा। एंडोकार्डियम की बात करेंगे, ये हमारा लास्ट स्लाइड है आज का, एंड वी विल बी एंडिंग दिस टॉपिक विद दिस। मन तो नहीं कर रहा आप लोगों को छोड़ के जाने का, बट जाना होगा बिकॉज नया वीडियो भी आएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की लेयर होती है, वो मेडअप होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ये एक टाइप ऑफ सेल। साइटोलॉजी जब हम पढ़ेंगे देन वी विल गो थ्रू द थ्रो कि सेल्स के अंदर भी कैसे, क्या, कब, क्यों, ये सारी चीज़ों के आंसर आप अगर आप लोग मुझसे जुड़े रहते हैं, आई विल मेक श्योर कि आप लोग इन चीज़ों को समझ पाएँ कि कैसे, कब, क्या, क्यों, हर चीज़ में कार्डियोवैस्कुलर से लगा के हर एक टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स, राइट। सो एंडोकार्डियम लाइंस जो होती है वो क्या बनाती है, हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं, वाल्व्स बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेलिंग बताऊंगा
टुवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर, जो भी आगे के फर्दर हमारे लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर। तो जो एंडोकार्डियम हमारा होता है वो मेनली बनाता है हमारा हार्ट का वाल्व, और जो चैम्बर, जो वॉल्व्स होते हैं उसके चैम्बर्स होते हैं, ये एंडोकार्डियम के अंदर आते हैं। ठीक है। फ्लैट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं जो कि एंडोकार्डियम के अंदर होते हैं। वो क्या करते हैं, प्रिवेंट ब्लड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये अंदर सबसे अंदर का पार्ट है, हार्ट का सबसे इनर मोस्ट पार्ट है एंडोकार्डियम। तो ये क्या कर सकता है, जो भी ब्लड हार्ट के अंदर सर्कुलेट हो रहा है तो उसको क्या कर सकता है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है। बट जो फ्लैट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं एंडोकार्डियम के अंदर, वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ब्लड का एब्जॉर्प्शन। इसकी जो सप्लाई होती है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं, ब्लड सप्लाई, इसका एक प्रॉपर एक वीडियो बनेगा जिसके अंदर ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है हार्ट को। ब्लड, हार्ट तो सबको ब्लड सप्लाई कर रहा है, बट हार्ट को ब्लड सप्लाई कैसे हो रही है उस चीज़ को भी हम एक प्रॉपर एक वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बना के एक मैजिक बॉक्स आप लोगों के लिए डाल दूंगा। डोंट वरी, नॉट टू वरी, आप लोगों को बस फ्लो के साथ चलना है। आप लोगों को चीज़ें समझनी है जो कि मैं समझा रहा हूँ, और आप अगर उसको समझ रहे हो तो आई डोंट थिंक इससे ईजी वे में आपके लिए कुछ चीज़ हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर जैसी चीज़ जो कि काफ़ी हेक्टिक चीज़ मानी जाती है, कार्डियो है, न्यूरो है, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं कि हम लोग कैसे समझें इन चीज़ों को। सो उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का ख़त्म होता है। मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहें, लगे रहें, तब तक नहीं रुकना जब तक कि आपका दिल ना बोल दे कि यार बहुत बहुत रगड़ा है भाई, अब बस रुक जा तू, अब तक बहुत हो गया, अब करके दिखाना है। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना होगा, खुद पे काम करो, सेल्फ डेवलप करो, खुद को डेवलप करो एवरी डे, हर एक चीज़। आई डोंट थिंक मुझे ये वीडियोस बनाने की ज़रूरत थी, बट आई मेड दिस थिंग फॉर व्हाट, टू इम्प्रूव माई सेल्फ, फॉर फर्दर पब्लिक स्पीकिंग, मेरा प्रोफेशनल ग्रोथ, मेरे रिविजन्स, मेरा पर्सनल ब्रेन जो कि काम करता है कैसे। जब मेरे सामने कैमरा आ रहा है देन आई गेट कॉन्शियस कि मैं ऐसे लोग, इतने लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ कि जो लोग मुझे न जाने दुनिया के कौन कौन से कोने से देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं क्या ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे कि मेरी खुद की इमेज उन लोगों की नज़रों में अच्छी हो रही है। खुद को डेवलप कर रहा हूँ, खुद को कैसे इम्प्रूव कर रहा हूँ, खुद को कैसे मैं एक बेटर, आज से भी बेटर। देखिए, एक नॉर्मल कंडीशन से आप एक सुपर डुपर कंडीशन तक एक झटके से तो नहीं पहुंच सकते। आपको स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, छोटा छोटा नॉलेज लेते हुए, जैसे आज हमने छोटी छोटी चीज़ें डेवलप करी, इसमें से कुछ चीज़ें आपने कभी नहीं सुनी होगी या कुछ सुनी भी होगी, बट आपका रिवीजन हुआ। और कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जिससे कि आप समझ नहीं पा रहे हो, बट आपने समझा मेरे थ्रू, तो वो मेरे लिए काफ़ी ग्रेटफुल रहा हो है, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाया। सॉरी फॉर दैट, गला सूख रहा है। एंड लेट्स एंड दिस लेक्चर, काफ़ी लंबा लेक्चर चला है। थैंक यू सो मच मेरे साथ लगे रहने के लिए एंड तक। इसी तरीके के आगे भी लेक्चर आते रहेंगे। हम आगे नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोकार्डियम की वेरियस एस्पेक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड मोटा मोटा हम इसके हो सके तो हम वॉल्स और जो उसका स्ट्रक्चर है थोरोली जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका नॉलेज इंप्रूव हो। मेरे साथ लगे रहिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लड्डू और पेड़ों। आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी वेल विशेस। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को नहीं देखा है, प्लीज़ गो थ्रू इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए एंड तक। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।